तो आज मैं वेद व्यास जी के बारे में बता रहा हूँ। वेद व्यास जी को कौन नहीं जानते, वह 18 पुराणों के रचयिता और वेद वेदांतों के ज्ञाता थे। तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण और लिखने के बाद उन्होंने लाखों वर्ष पहले ये अनुभव किया था कि मनुष्य योनि में इन 3 प्रकार के दोषों से कहीं न कहीं मनुष्य ग्रस्त हो जाता है और वह धन से या रोगों से या किसी भी तरह से वह ग्रस्त रहता है। तो उन्होंने इन 3 दोषों के उपाय के लिए भी बताया है। तो इन 3 दोषों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल धर्म गाथाओं को लाइक कर ले। तो मैं आपको इन 3 दोषों के स्टेप बाय स्टेप और फटाफट आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो दोष बताया वेद व्यास जी ने, वह है ग्रह दोष। तो ग्रह दोष में आपके घर के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार के नेगेटिव में जो ग्रह है, यानी कि शनि है या मंगल की दृष्टियां हैं, वो उनको कुछ आर्थिक स्थिति से या रोगग्रस्त या किसी भी तरह की चिंता से अगर परेशान कर रहा है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, उसको ग्रह को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने ज्योतिष आचार्यों का बताया है और ज्योतिषों के उपाय करना चाहिए। यानी कि अपने जो ग्रह की दशा है उसके रत्न धारण करने चाहिए, उनके धातु धारण करने चाहिए या उनको शांत करने के लिए किसी भी भगवान के संकल्प लेकर अनुष्ठान या जाप करे, जिससे वह ग्रह शांत हो और आपको दीर्घायु और धन और यश कीर्ति में रखे। तो यह तो हुआ वेद व्यास जी का पहला जो ग्रह दोष। अब भाई वेद व्यास जी ने जो दूसरा दोष बताया वह है वास्तु दोष। तो आपके घर में वास्तु दोष होने पर भी आपको आर्थिक स्थिति या अल्पायु या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े कष्ट जो भी है, वह भी वास्तु में भी इनका आया है कि वास्तु से भी दोष लगता है। तो वास्तु दोष के भी उपाय वेद व्यास जी ने बताया कि जो वास्तु विद्वान हैं तो उनसे आप उपाय लीजिए। आपके घर में जो जल का कॉर्नर है या अग्नि का कॉर्नर है या जो मूल द्वार है, उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय कराएं, जिनसे आपके घर में जो भी सदस्य है वो सुख समृद्धि और धन से परिपूर्ण रहे। तो वेद व्यास जी के ये दूसरा तो उपाय मैंने आपको बताया। अब तीसरा जो उपाय बताया वेद व्यास जी ने वो है पितृदोष। यानी कि इस दोष में भी वेद व्यास जी ने बारीकी से अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं आपके घर में जो आपके दादा या दादी या माता या पिता जो भी हो, जो 100 वर्ष करके गए हैं, वो पितृ योनि में हैं। तो वह पितर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी घर के सदस्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्होंने बारीकी से देखा है कि पितृदोषों से मुक्त होने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि पितर आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, आर्थिक स्थिति खराब करना, तो यह पितरों के दोष का भी कारण है। क्योंकि माता पिता से झगड़े होना, पति पत्नी में झगड़े होना, भाई भाई में मनमुटाव होना, तो यह दोष है वो पितृदोषों पर ही जाता है और आपकी घर की आर्थिक स्थिति को भी वह कमजोर करते हैं पितृ। तो पितरों को शांति करने के लिए भी वेद व्यास जी ने कुछ उपाय बताए हैं। मैं अपनी तरफ से भी कुछ अनुभव बता रहा हूँ। तो पहले मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके घर में ऐसे जो रोग से ग्रस्त है, या भाई भाई में लड़ाई हो रही है, मनमुटाव है, या बहन भाई में है, या माता पिता से उनकी मनमुटाव है, या जो भी पत्नी पत्नी में झगड़े कलेश चल रहे हैं, तो उनके सारा जो जो है वो पितरों का दोष के ही लक्षण बताए जाते हैं। तो इनके लिए मैं एक ही अनुभव बताना चाहता हूँ कि आपके घर में सुबह और शाम के वक्त हनुमान चालीसा अवश्य करें, शुद्ध होकर, और कुछ राम नाम के जाप कीजिए। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठकर सूर्य देव को जल का अर्घ देने से आपके घर में तेज बढ़ता है और पितरों से शांति और मुक्ति होकर आप सुख समृद्धि धन से और समृद्धि से रह सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको इन तीनों का एक उपाय बता रहा हूँ जो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे बारीकी से सुनिए। आपके घर में जल का कोई भी लोटा या कलश भरकर और शिव मंदिर जो नज़दीक हो वहाँ पर वो रोज भरकर ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाए। उससे पहले आप यह संकल्प करें कि आपके घर में वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो, या तीनों दोषों के लिए आप संकल्प लें और शिवलिंग पर चढ़ाए और शिव भोलेनाथ को कहे कि हमारे में घर में जो भी वास्तु या पितृ या ग्रह दोष है तो उनसे हमें मुक्त कीजिए और हमें धन से, दीर्घायु से, रोगों से मुक्त कीजिए, सुख समृद्धि से रहें। ऐसा संकल्प लेकर शिव पर जल चढ़ाए। तो मेरा दावा है, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ सबको, आपको 100% उनसे मुक्ति मिलेगी, आप सुख समृद्धि से रहेंगे।
जय माँ गायत्री, जय शिव।